हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। वो कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। गाइज आज 27 फरवरी था। जम्मू एंड कश्मीर की यूथ के रिलेटेड अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड अगर हम बात करें, स्कैम्स और ये जो धांधली आ रही इनके प्रति हम बात करें, तो गाइज आज एक ऐतिहासिक दिन था। उम्मीद की जा रही थी कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एक तारीखी, एक हिस्टोरिक एक वर्डिक्ट देंगे, जिसमें ये जो गलत काम करने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो तत्व हैं, इनको यहाँ से दफा कर दिया जाएगा। हियरिंग हुई, हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि हियरिंग होगी आज, क्योंकि काफी लेट सीरियल नंबर था हमारे इस केस का, जो जम्मू एंड कश्मीर की यूथ लड़ रही है JKSSB और एपटेक के साथ, जो धांधलियां उन्होंने करी है, जो स्कैम्स उन्होंने करे उसके प्रति। तो नहीं लग रहा था कि हियरिंग होगी, लेकिन अंततः हियरिंग हुई। JKSSB की तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए और चूंकि टाइम कम था तो केस टू बी कंटिन्यूड के नाम पे ऑनरेबल जो DB था उन्होंने कहा कि इसे कल जो है कंटिन्यू करा जाएगा। और वैसे भी लिस्ट आप सबके सामने आ चुकी है, सप्लीमेंट्री में जो है इस केस को डाल दिया गया है और कल डेफिनेटली ये एक फाइनल वर्डिक्ट की सूरत में आप सबके सामने आएगा। गाइस, अब अपडेट की बात है कि अपडेट क्या रहा होगा, क्या हुआ होगा कोर्ट रूम में। सब बच्चों को इस चीज को लेकर काफी इंतजार था। तो चूंकि आपको मालूम है कि कुछ अपने मसाइल है कि मैं वहां पे आज हाजिर नहीं हो पाया, मैंने अपनी प्रेजेंस वहां पे नहीं दिखाई, लेकिन मेरे एक साथी हैं, ऑल्दो वो एस्पायरेंट नहीं है JKSSB के, लेकिन हमने उनसे इल्तिजा की कि आप जाइएगा, थोड़ा सा वो ना कहते हैं वो थोड़ा रीडिंग कर लीजिए सिस्टम की वहां पे। तो मैंने उनसे कहा था कि ये जो एपटेक के लॉयर्स हैं इनको देखिएगा बड़ी गौर से, जब ये आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो थोड़ा देखिएगा। तो गाइस एक बात है, कहते हैं ना वो चेहरा देख के ही एक इंसान उन तासुरात को बयान कर सकता है जो अगले बंदे के दिल में चल रहा हो या जो वो करने जा रहा हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो एपटेक है, इसको जो लायर्स थे, इनके चेहरे पे वो हार की शिकन महसूस हो रही थी। द मोमेंट दे एंटर्ड द कोर्ट रूम, मुझे ऐसा लगा कि उनके चेहरे पे शिकन है हार की, वो हारे हुए हैं। लेकिन अब JKSSB की वजह से, और JKSSB उनको आगे फ्रंट लाइन पे खड़ा करके अपनी आप की क्रेडिबिलिटी को थोड़ा बहुत बहाल रखने के लिए, कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश की तरह यहां पर भी इसको स्क्रैप कर दिया जाए, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए JKSSB को। तो अपनी उस 0.5% क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं बहाल करने के लिए इस केस को लड़ रही है अपनी वकील की टीम को। लेकिन बात यह है कि JKSSB हो या एपटेक हो, अब इनको हार का मजा चखना पड़ेगा। और हार इसलिए नहीं कि हम कुछ जंग लड़ रहे हैं, जंग ये हार जीत की नहीं है, सच्चाई, धर्म और अधर्म की है, सच्चाई और जुल्म की लड़ाई है ये। और चूंकि आपने तो कहावत सुनी होगी, थोड़ा सब्र, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन अंततः जीत सच की होती है, जीत इंसाफ की होती है। तो गाइस ये कुछ हालात थे आज के जो मैंने आप सबके सामने रखे, और वो टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेटेड एक मुद्दे पे बात हुई थी। वहां पे इन्होंने कहा, एपटेक ने, कि ऑल्दो वी वर ब्लैकलिस्टेड बट सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसको शायद सामने रखते हुए कहा कि स्पेसिफिक टाइम तक आपका जब ब्लैकलिस्टेड का टेन्योर खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद से आप टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अभी बात आगे नहीं हुई, अभी हमारे वकीलों ने अभी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करे थे, इस बीच टाइम खत्म हो गया, तो कल के लिए टू बी कंटिन्यूड। तो सो गाइस ये मैसेज था आप सबके लिए। तो चिंता लेने की कोई भी लौड़ नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस केस को जीतेंगे। और बिल्कुल बेबाकी के साथ मैं इस बात को कर रहा हूं कि अगर हमारी ऑनरेबल जुडिशरी 0.5% भी जुडिशियल नॉर्म्स को कैरी करती है तो शायद ही हम इस केस को हारेंगे। मतलब कि सच्चाई की कभी हार नहीं होगी इस बार। बस कैरी करना है, इन्फ्लुएंस से बचना है, इंटरवेंशन से बचना है, क्योंकि पावर में जो लोग होते हैं ना वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें भरोसा है जुडिशरी पे, जो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उनमें अथॉरिटी है, ये एक स्वर्ण इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, बहुत ताकत है इसके पास। तो गाइज उम्मीद है हमें, और चूंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया गया कि हमारे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज DY चंद्रचूड़ सर, उनके नेतृत्व में हमारी जो जुडिशरी है ना, अब बिल्कुल वो अपने सही पायदान पे आ चुकी है। एक वो जो उनका होता है, जो ऑटोनोमस बीइंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, अब क्योंकि वो ताकत दे रहे हैं, वो एंट्रस्ट कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। दैट्स व्हाई सैल्यूट हिम। एंड उनके इस टेन्योर में शायद बहुत सारे ऐतिहासिक वर्डिक्ट्स आपको देखने को मिले, बहुत सारी तारीख लिखी जाएगी, रकम की जाने वाली हो। तो कल 28 को गाइज एक ऐसी तारीख लिखी जाएगी जो हमेशा हमेशा के लिए जम्मू एंड कश्मीर में एक उस सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा उसे, और जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को इंसाफ जरूर मिलेगा। एपटेक को बाहर निकाल दिया जाएगा और JKSSB को सख्त मार पड़ेगी। जुड़े रहिएगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन मैटर करता है गाइस, प्लीज जस्ट मूव फॉरवर्ड, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिले आगे नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।